सो यार वेलकम बैक टू न्यू वीडियो आफ्टर रियली रियली लॉन्ग टाइम। काफी दिनों बाद वापस आया हूँ भाई, और वापस आने का रीजन भी बहुत ही चूतियापे वाला है। इस समय जो वर्ल्ड में चल रहा है वो सबको पता ही है, ईरान वर्सेस यूएस एंड इसराइल का एक घमासान युद्ध चल रहा है। वैसे घमासान तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि लग रहा है ईरान ने क्लच में मार रखा है दोनों कंट्रीज को। अब इस वॉर के होने के बहुत सारे रीजन है, कुछ कॉन्स्पिरेसी है, कुछ रियल है, बट वी ऑल नो कि यूएस के मामले में कॉन्स्पिरेसीज काफी ज्यादा सच निकल आती है कभी कभी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि बेंच मेरे कंट्री में क्या प्रॉब्लम चल रही है, बिकॉज मैं एक टीयर 1 सिटी में हूँ और यहाँ पर जो जो चीजें चल रही है वो सुन के और देख के तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि बेंच क्या माइंडसेट है हमारी कंट्री का। देखो बहुत सिंपल सी बात, मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, बहुत सिंपल सी एक ही चीज है, पेट्रोल। पेट्रोल पंप पे लंबे लंबे लाइनें लगी हुई हैं, जिसके चक्कर में रैपिडो राइड्स नहीं मिल रही है मुझे। अब मैंने देखा कि आखिर बेंच पेट्रोल पंप पे इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी क्यों है, क्योंकि सीएनजी का समझ में आता है, ठीक है, कि बेंच नेचुरल गैस खत्म हो जाएगी, उसको स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर कर सकते बट उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो हमने उसको उतनी कैपेसिटी में बिल्ड नहीं किया अपनी कंट्री में। लेकिन पेट्रोल का भाई देखो, अगर तुम एक्चुअली में देखोगे तो रिलायंस दुनिया की सबसे बेस्ट रिफाइनरी है, और सबसे बड़ी रिफाइनरी भी आई थिंक अपने इंडिया में। बड़ी का तो नहीं पता, बट सबसे बेस्ट रिफाइनरी अपने पूरे दुनिया में रिलायंस ही है। नोइंग दैट हमारे पास क्रूड ऑयल का आई थिंक 60 डेज का रिजर्व है, एज पर जितना मेरे को पता है। उसके अलावा रशिया वगैरह से तेल वेल आता है, और आ ही रहा है। यूएस से भी हम तेल खरीद रहे हैं वेनेजुएला कैप्चर करने के बाद, तो तेल का तो वैसे कोई कमी है नहीं। पर लोग ऐसे लाइनों में लग लग के एकदम ये दिखा देते हैं ना कि भाई कि हमारी कंट्री क्यों पीछे है। मतलब मेरे को समझ में आता है कि एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास वाले की बात कर रहा हूँ, पेट्रियोटिक और परेशान दोनों है, और ये बात हिस्टोरिकली 100% सही है। अपने कंट्री के लिए राजा महाराजा तक ने जान दे दी, फिर वही पता चलता है कि अंदर के लोग ही सबसे बड़े चूतिए हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है ना कि हमारी कंट्री पेट्रियोटिक और परेशान दोनों है, और हमेशा ही रहती है। अब ये जो पेट्रोल वाला मैटर है ना, ये इस तरह से चल रहा है कि जैसे लग रहा है कि लोगों का जो स्कार्सिटी वाला माइंडसेट है ना, मेरे को मतलब हमेशा समझ में आता है कि आखिर इंडिया में लोग इतना भीड़ क्यों लगाते हैं, इतना मतलब कोई भी चीज जो नॉर्मली हो सकती है उसको नॉर्मली क्यों नहीं होने देते। आईफोन बिक रहा है तो लोग झगड़ा कर रहे हैं, बेंच तो आईफोन है वो तो मिल ही जाएगा ना स्टोर पे, या फिर किसी मॉल में सेल लगी है तो कुत्तों की तरह भागते रहते हैं। ट्रैफिक में भी देखता हूँ भाई, जीब्रा क्रॉसिंग को कवर कर लेते हैं। और मैं सोचता हूँ कि आखिर यार ये पढ़े लिखे लोग जो 20-20 30-30 लाख की गाड़ियां चला रहे हैं बेंच फोर व्हीलर, उनमें इतना दिमाग नहीं होगा। तो मेरे को देखो समझ में आता है कि इंडिया में एक स्कार्सिटी वाला माइंडसेट है। मतलब हम लोग को ऐसा लगता है ना कि कोई चीज खत्म होने वाली, जल्दी जल्दी उठा लो, जल्दी जल्दी उठा लो, और इसी चक्कर में हर चीज का भांग मुसड़ा बन जाता है भाई। मतलब जो चीज लोगों को मिलना चाहिए नॉर्मली, उसको लोग होर्ड करने लगते हैं, उसको लोग रखने लगते हैं, इवन वेन उनको उसकी जरूरत ही नहीं है। 60 दिन का पेट्रोल का रिजर्व है हमारे पास, ठीक है। अब लोग जाके गैलनों में भर रहे हैं, उसको टंकी फुल कराना समझ में आता है, लोग गैलनों में भर रहे हैं, और एक ही बार में बहुत सारे लोग पेट्रोल पंप पे चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली पेट्रोल पंप की कैपेसिटी नॉर्मल यूजेस के लिए होती है, इसलिए थोड़ी ना होती है कि वहाँ पे 100 लोग आ जाएं और एक ही साथ बैंक जो सबको चाहिए पेट्रोल। और फिर इसका जो रिपरकर्शन है वो ओवरऑल देखने को मिलता है। जैसे अब मेरे को रैपिडो की राइड लेने में 45 मिनट्स लगता है, यूजुअली गर्मी में ज्यादा ही टाइम लगता है, बट आई थिंक 40 मिनट्स इज टू मच टाइम ब्रो। मतलब 10-20 मिनट में नॉर्मली मिल जाता है। तो मुझे तो यही लगता है कि यार इस कंट्री में गवर्नमेंट कोई भी हो, लाइक लिटरली कोई भी गवर्नमेंट हो, इसको फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कंट्री में जो लोग रहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, उस सब ऐसे ही लोगों में ही प्रॉब्लम है भाई। हमारे लोग ज्यादा बड़ा सोच ही नहीं पाते। जैसे हम ब्लेम करते ना कि पॉलिटिशियंस बस अपने टर्म के लिए सोचते हैं, तो मैं सच बता रहा हूँ, इन जो अपने लोग भी है ना कंट्री में, ऐसा नहीं कि वो देश के लिए सोचते हैं या फिर सोचते हैं कि बहन जो हमारा शहर आगे बढ़ जाए, बस थोड़ा सा अपने लिए सोचते हैं, उतना ही करते हैं वो। और अगर एक बार कुछ बोल दो कि भाई आपकी सिटी में ये प्रॉब्लम है, तो तुरंत डिफेंड करने आ जाएंगे, बहन जो तो अपने सिटी चला जा, तेरे में तो ये है, तेरे में वो है। पूरा पेट्रियोटिज्म तुरंत ही जग जाता है, और हर लेवल का पेट्रियोटिज्म है भाई इस कंट्री में। मतलब तुम इमेजिन करो, डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होता है, स्टेट से स्टार्ट होता है, लैंग्वेज से स्टार्ट होता है, जो रिलीजन पे स्टार्ट होता है, हर एक चीज हर एक लेवल का पेट्रियोटिज्म है। मतलब तुम मानोगे नहीं, मोहल्ले तक में पेट्रियोटिज्म है भाई, कि मेरा मेरा सोसाइटी ज्यादा बढ़िया है। मतलब इतने लेवल तक लोगों का माइंडसेट इतना बर्बाद हो गया है ना कि ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। हम सिर्फ बॉर्डर्स के बाहर ही ग्रो करते हैं, बॉर्डर्स के अंडर कभी नहीं ग्रो कर पाते। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे वाइफ के जो रिश्तेदारी में लोग हैं, उन कुछ लोग न्यूयॉर्क में है, कुछ जर्मनी वगैरह में। मैं गारंटी दे रहा हूँ 10 साल पहले वो लोग गए थे, वो आज भी आएंगे ना तो आज भी यही बोलेंगे, कुछ बदला नहीं है यार। मतलब ठीक है, थोड़ी बिल्डिंगें ज्यादा बन गई हैं, बट रोड सारे वैसे ही हैं, उधर ही जा रहे हैं, कुछ नया नहीं हुआ है। और अगर तुम्हें लग रहा है ना कि भाई मैं बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक हो रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहा हूँ, अभी अभी मानसून आएगा 2 महीने में, 2 महीने में मानसून आएगा, और सबको पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा
पिछले 1 साल में ये कंट्री बदली है, क्योंकि मानसून का प्रॉब्लम तो हर साल होता है। मैं छोटा था, मैं तब से देख रहा हूँ कि बेंच हर समय मुंबई में बाढ़ आ रही है, कभी हैदराबाद में पानी भर गया। तो टीयर 2 टीयर 3 सिटी में तो समझ में भी आता है। ये बड़े बड़े शहरों का जब ये हाल हो रखा है तो भाई मैं तो ज्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, एक शाम को हैदराबाद में बारिश हुई थी, जो भर भर के रोड पे पानी बह रहा था, और इस लेवल पे बह रहा था कि लोग बाइक लेके जा नहीं पा रहे थे। तो ये तो हमारी कंडीशन है इस समय 2026 में भाई। तीसरा महीना चल रहा है 2026 का, एक क्वार्टर खत्म हो गया, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है, लोगों के हार्वेस्टिंग का सीजन चालू होने वाला है, और ऐसे ही हर साल होगा। अब यहाँ पे तुम गवर्नमेंट को ब्लेम करना हो तो भाई स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे कांग्रेस की है, इससे पहले कोई और गवर्नमेंट थी, इससे पहले इनकी कोई रीजनल पार्टी थी, यहाँ पे कभी कोई राइट विंग पार्टी आई नहीं है। कंपेयर करो तुम और किसी स्टेट से तो भाई हर जगह हर कुछ रह चुका और हर जगह सारी प्रॉब्लम्स है यार। अब देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल ही कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे मेरा घर जहाँ पे है गोरखपुर, वहाँ पे पीएनजी पाइप नेचुरल गैस आती है, मतलब वो सिलेंडर का सिस्टम ही खत्म हो गया, अब सब पाइप से लग गया, ऑटोमेटिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। रोड्स काफी अच्छे हो गए एक्चुअली यूपी में, जितना मतलब मैंने देखा इस बार जाके, तो डेवलप हो रहा है। पर क्या वहाँ के लोग बदले? क्योंकि मैं एयरपोर्ट पे उतरा था यार अभी अपने इन लॉज के साथ, मैं एयरपोर्ट पे उतरा, एयरपोर्ट के टॉयलेट में गया। नाउ दीज आर द पीपल जिन्होंने 9-9 हजार का टिकट बुक किया है यार यहाँ गोरखपुर तक आने के लिए। यहाँ सच में महंगे टिकट्स होते हैं, फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है तो टिकट्स महंगे हैं। अब जो लोग 9-9 हजार दे के आ रहे हैं एयरपोर्ट पे, वो मूतने गए हैं एंड भोसड़ी वाले फ्लश नहीं कर रहे हैं, उनकी पीली पीली मूत बहनचोद उस पे दिख रही है, और यूरिनल होने के बाद भी बहनचोद सीट पे मूत के आए। अब मैं क्या बोलूं? और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये नॉर्थ इंडियन प्रॉब्लम है, ये एक एवरेज नियर बाय बिहार बॉर्डर वाले सिटी की प्रॉब्लम है, तो भाई मेरा ऑफिस है हैदराबाद में, वन ऑफ द गुड कंपनीज में है। लोगों की एवरेज सैलरी मेरी कंपनी में लगभग 14-15 लाख की है ईयरली। तो इमेजिन करो यहाँ पे जब मैं टॉयलेट में जाऊंगा तो क्या तुम्हें ऐसा सिचुएशन देखने को मिलेगा? जी भाई बिल्कुल देखने को मिलता है। कई बार तो मैं खुद टिश्यू से साफ करता हूँ, मतलब पानी मारूंगा और टिश्यू से साफ करूंगा। दिस आई एम टॉक। और मेरे ऑफिस में सारे साउथ इंडियंस हैं, किसी को हिंदी नहीं आती, वो इतने साउथ इंडियन है। साउथ इंडियन नहीं बोलूंगा मैं, तेलुगु पीपल है, और एजेड है कुछ लोग इसमें से पेरेंट्स हैं, ऑलमोस्ट सारे ही पेरेंट्स हैं, और ये सब देखने को मिलता है। मैंने फोटो खींच के भाई एचआर को देखा, मैं कहा भाई यार हम पढ़े लिखे लोग हैं ना, हम तो सारे इंजीनियर्स हैं, ये यहाँ पे कैसे हो रहा है? 10-10 साल एक्सपीरियंस है वे लोगों को, बड़े बड़े कंपनी बड़े बड़े बिल्डिंगों में काम करके आए, ये सेंस है। तो जब इन लोग का ये सेंस है तो भी इनके बच्चे होंगे, ये क्या ही सिखाएंगे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के अलावा, वो तो देखना पड़ेगा। तो भाई यार वही बोल रहा हूँ मैं, इवेंचुअली एक एवरेज इंडियन पेट्रियोटिक और परेशान ही रह जाता है। और ये जो पेट्रोल वाली समस्या है ना भाई, ये मतलब तुम ऐसे समझ लो टिप ऑफ द आइसबर्ग है इंडियन माइंडसेट का, द स्कैरसिटी माइंडसेट, जिसको लगता है बहन चोद हमें तो जगह मिलेगी ही नहीं, रोड पे थोड़ी भी जगह होती है लेन चोद के घुस जाते हैं। जिस रैपिडो में मैं जाता हूँ वो भोसड़ी का हर बार फ्री लेफ्ट वाले एरिया से जाके आगे रुकता है, पता नहीं इतने जल्दी जाके क्या करेगा, मुझे नहीं इतनी जल्दी है, उस भोसड़ी वाले को ज्यादा जल्दी है।